अगर आपका सेक्शन 148 का नोटिस अप्रैल से लेके जून 2021 के बीच में आया है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हो सकता है कि आपका 148 का केस टाइम बार्ड हो, क्योंकि रिसेंटली जजमेंट आई है राजीव बंसल केस की। तो उसी जजमेंट को एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। सीबीडीटी ने 31/3/2021 और 27/4/2021 को नोटिफिकेशन इशू किया फॉर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ टोला। टोला मीन्स टैक्सेशन एंड अदर लॉज एक्ट 2020, जो कि कोविड पीरियड के लिए आया था, जिसके अकॉर्डिंग 20 मार्च 2020 से लेके 31/3/2021 तक के नोटिस 30 जून 2021 तक के इशू हो सकते थे। सो दैट मीन्स जो भी नोटिस 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक इशू हुए हैं वो ओल्ड रिजिम के अकॉर्डिंग इशू हो सकते हैं। लेकिन इस बात को लेकर कुछ एसएससी हाई कोर्ट में रिट पिटिशन कर देते हैं कि 1 अप्रैल 2021 से तो फाइनेंस एक्ट 2021 अप्लाई होता है, तो फिर नोटिस रेज कैसे हो सकता है। और उन्हीं बात को मानते हुए हाई कोर्ट ने जितने भी नोटिस अप्रैल से जून 2021 के बीच में इशू हुए थे वो नोटिस टाइम बार्ड करते हुए क्वैश कर दिए। तो फिर डिपार्टमेंट जाता है सुप्रीम कोर्ट और जजमेंट इशू होती है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आशीष अग्रवाल की ऑन 3 मई 2022, जो कहती है कि डिपार्टमेंट ने जो व्यू लिया है वो बोनाफाइड है और रेवेन्यू और एसएससी के इंटरेस्ट को बैलेंस करते हुए ये मानते हैं कि जो नोटिस इस पीरियड में इशू हुए हैं वो सेक्शन 148 ए के नोटिस माना जाएगा और विद इन द 30 डेज फ्रॉम दिस आशीष अग्रवाल जजमेंट असेसिंग ऑफिसर रिस्पेक्टिव एसएससी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और उसके बाद 15 दिन के अंदर एसएससी अपने सबमिशन सबमिट करेगा। देन एओ कैन डिसाइड कि उसे 148 के अंदर असेसमेंट ओपन करना है या नहीं करना है। जिसके बाद 11 मई 2022 को सीबीडीटी ने एक इंस्ट्रक्शन इशू करती है कि आशीष अग्रवाल जजमेंट विल अप्लाई ऑल 90,000 केसेस इशूड इन दिस पीरियड एंड इशूड fresh notices under section 148 after issuing the order under section 148 subsection D according to Finance Act in period July to September 2022, and these all are done for assessment year 13-14 to 17-18। फिर एसएससी ने दोबारा रिट फाइल करी हाई कोर्ट में और कोर्ट ने फिर दोबारा जजमेंट एसएससी के फेवर में इशू किया कि विद रीजन दैट ये सारे नोटिस टाइम बार्ड है और विदाउट अप्रूवल है फ्रॉम स्पेसिफाइड अथॉरिटी अंडर सेक्शन 151, क्योंकि आशीष अग्रवाल की जजमेंट में टाइम लिमिट ऑफ नोटिस के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और फाइनेंस एक्ट 2021 के अकॉर्डिंग ये टाइम बार्ड है। तो फिर डिपार्टमेंट दोबारा से जाता है सुप्रीम कोर्ट और फिर आती है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजीव बंसल की जजमेंट फॉर द केसेस AY 13-14 टू AY 17-18, जो भी नोटिस इस पीरियड के लिए इशू हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टोला प्रोविजंस विल अप्लाई अप टू 30 जून 2021, मींस एओ के पास 148 के नोटिस इशू करने के लिए 30 जून 2021 तक का टाइम था। लेकिन आशीष अग्रवाल की जजमेंट ने अप्रैल जून 21 वाले नोटिस को 148 ए सबसेक्शन बी का नोटिस माना था और टाइम बार्ड किया था। तो उसके बाद एओ ने रिलेवेंट इंफॉर्मेशन सप्लाई की थी विद ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एसएससी। लेकिन आशीष अग्रवाल जजमेंट ने अप्रैल से जून 21 वाले नोटिस को 148 ए सबसेक्शन बी का नोटिस माना था और एओ को इंस्ट्रक्शन दी थी कि 1 महीने के अंदर दोबारा से नोटिस इशू किए जाएंगे विद ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब जो पुराने नोटिस अप्रैल से जून वाले पीरियड के थे वो सारे नोटिस आर इनवैलिड। लेकिन 149 का थर्ड प्रोवाइजो का हवाला देते हुए राजीव बंसल केस में कहा कि जो पीरियड फ्रॉम द डीम नोटिस टू द रिप्लाई ऑफ द एसएससी अगेंस्ट द नोटिस इशूड आफ्टर द जजमेंट ऑफ आशीष अग्रवाल को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो चलिए एक बार दोबारा समझते हैं। 148 के नोटिस का टाइम था 30 जून 2021, बट जजमेंट ने डीम नोटिस से लेकर एसएससी के रिप्लाई तक के पीरियड को एक्सक्लूड कर दिया। दैट मींस एओ के पास टाइम बचा है 148 के इशू करने के लिए, डीम नोटिस से लेकर 30 जून 2021 तक का टाइम। अगर एओ ने न्यू 148 का नोटिस इस पीरियड के अंदर इशू कर दिया है तो 148 का नोटिस वैलिड होगा, अदरवाइज वो इनवैलिड होगा। लेट अस अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल। सपोज आपका डीम नोटिस इशू हुआ था 1 जून 2021 का,
जिसका टाइम लिमिट टू इशू 148 नोटिस एज पर टोला इज 30 जून 2021 और आशीष अग्रवाल की जजमेंट आई थी 3 मई 2022। तो डेट ऑफ नोटिस इशूड बाय एओ अंडर सेक्शन 148A(b) आफ्टर द जजमेंट ऑफ आशीष अग्रवाल इज let us say 20th May 2022. So that means 30 days were given to the AO by the Supreme Court. उसके अगेंस्ट में रिप्लाई फाइल हुआ है SSC से 3 जून 2022. 14 days given to the SSC by the department और ऑर्डर पास होता है 148A सबसेक्शन D का 10th जुलाई 2022 और जो नोटिस इशू हुआ 148 का that is also done on the 10th July 2022. So that means excluded period is 1st June 2021 to 3rd June 2022 to issue a notice under section 148 as per the TOLA. इस पीरियड को एक्सक्लूड करने के बाद आप चेक करते हैं कि क्या आपका नोटिस अंडर सेक्शन 148 30 जून 2021 तक इशू हुआ है। अगर यस तो केस टाइम बार्ड नहीं है, अगर नहीं तो आपका केस टाइम बार्ड है। और हाँ, सेक्शन 151 की अप्रूवल को भी टोला के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा क्योंकि आशीष अग्रवाल की जजमेंट ने सेक्शन 148 सबसेक्शन बी की अप्रूवल को एक्सटेंड किया था, लेकिन 148A सबसेक्शन डी के ऑर्डर को और सेक्शन 148 के रीअसेसमेंट के नोटिस को अप्रूवल को एक्सटेंड नहीं किया था। इसीलिए सभी नोटिस के अप्रूवल को भी टोला के अकॉर्डिंग चेक करा जाएगा। आई नो दिस इज बिट कॉम्प्लेक्स बट इफ यू हैव सर्टेन डाउट्स प्लीज आस्क अस थ्रू द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।